Hello 11th class, welcome back on साया सारन क्लासेस। स्टूडेंट, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंट की एक और न्यू क्लास के साथ। क्लास को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं एक मोटिवेशनल थॉट। हार्ड वर्क बीटन टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। कि जब हम कोई काम करते हैं, मेहनत करते हैं किसी काम के ऊपर, तो वो हमारा हार्ड वर्क टैलेंट में कन्वर्ट हो जाता है। मान लो हमारे अंदर कोई टैलेंट है, अगर उसके ऊपर हम काम नहीं करेंगे तो वो कभी भी मेहनत नहीं कहलाएगा, वो टैलेंट धरा का धरा रह जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि टैलेंट तो अपने आप बन जाएगा अगर हम मेहनत करेंगे। सो स्टूडेंट, मेहनत करते जाओ, सक्सेस और जो आपके अंदर टैलेंट है, जो आपके अंदर कम्पिटिटिव जो कैपेबिलिटी है, वो अपने आप बढ़ जाएगी। ओके, सो करते हैं आज की क्लास। जैसा कि 11th क्लास आपको पता है, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था बिल ऑफ एक्सचेंज। एंड बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं तो उसके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या करते हैं। सो वो बात थी हमारी लास्ट क्लास की। उम्मीद है कि आपने वो लास्ट क्लास के अंदर ही क्लियर कर लिया होगा। आगे बढ़ते हुए आज हम डिस्कस करेंगे डिसऑनर ऑफ अ बिल, कि किसी भी बिल का डिसऑनर क्या होता है। एंड इसके अंदर एक दो टर्म को और हम जो बाकी बची हुई है उनको हम डिस्कस कर लेंगे। स्टूडेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज आज हम कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने अभी तक इसकी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज प्रीवियस क्लासेस को अच्छे से देख ले, ताकि अच्छे से चैप्टर क्लियर हो जाए। बिल्कुल ही आसान चैप्टर है, मुश्किल इस चैप्टर में कुछ नहीं है। ओके, डिसऑनर ऑफ ए बिल, किसी भी बिल को अगर डिसऑनर कब कहा जाएगा, जब कोई भी ड्रोवी मींस जो यहाँ पर दो होते हैं, एक होता है सेलर एंड एक होता है बायर। जब बायर कोई भी चीज क्रेडिट में खरीदता है तो सेलर उसके नाम पर बिल बनाता है, तो ये होता है ड्रोवर। और ये होता है जो एक्सेप्ट करता है उस बिल को, ड्रोवी। अगर ड्रोवी मैच्योरिटी टाइम पर पैसे देने से मना कर दे, कोई चीज खरीद ली उसने उसने कहा था कि मैं 1 महीने के बाद आपकी पेमेंट कर दूंगा, लेकिन अगर वो मना कर दे 1 महीने के बाद पैसे देने से, वो हो सकता है कि वो इंसॉल्वेंट हो जाए, या कोई भी चीज हो सकती है। जब वो रिफ्यूज कर देता है पैसे देने से तो उसको कहा जाता है डिसऑनर। क्लियर है? When the drovee refused to pay the amount of bill on the date of maturity and become insolvent, a bill is said to be become a dishonored। तो बिल क्या हो जाएगा? एक डिसऑनर बिल कहलाएगा। ठीक है? In case of dishonor, the holder of the bill can recover the amount of the bill from any of the endorser or the drawer। कि जो ड्रोवी ने क्या किया, पैसे देने से मना कर दिया, तो बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। इस केस में होल्डर क्या करेगा? जिसने बिल बनाया था मींस ड्रोवर, ड्रोवर उस अमाउंट को या तो इंडोर्सर से लेगा, या क्या करेगा, उसको अगर उसके कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह है या अपनी चीज वापस मंगवा लेगा उससे, तो किसी भी अदर तरीके से वो अपनी अमाउंट को, जितनी भी अमाउंट थी उसको रिकवर करने की कोशिश करेगा। For this purpose, the holder of the bill must serve a notice of dishonor or to the drawer and each prior endorser who he seek to make a liable for payment immediately of the dishonor or with a reasonable time। अब अगर भी कोई भी बिल डिसऑनर हो गया, उस केस में डिसऑनर होने के बाद एक नोटिस जारी किया जाता है ड्रोवर को डिसऑनर के केस में कि हम पैसे नहीं दे सकते आपको। तो उस टाइम पर जो प्रायर इंडोर्सर होता है, जो लाइबल होता है पेमेंट करने के लिए, वो या तो कहेगा कि भाई मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, मैं आपको थोड़े से टाइम के बाद पैसे दे दूंगा, या क्या होगा, वो इमीडिएटली पैसे पे करने के लिए कह देगा डिस्काउंट वगैरह दे दो भाई, थोड़ा सा मैं, मेरा भी यही है कि वो पेमेंट कर देगा उस टाइम पर, हो सकता है, लेकिन उसको में भी वो कुछ ना कुछ कंडीशन पुट कर देगा। ओके, या फिर वो टाइम बढ़वा लेगा कि मेरे को इतना टाइम और दे दो, मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा। एक और आता है पॉइंट बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर, रिन्यूअल ऑफ द बिल। रिन्यूअल ऑफ द बिल का मतलब दोबारा से
बिल को देखना या बढ़ाना, उसकी डेट बनाना। कई बार क्या होता है स्टूडेंट कि मान लो किसी ने, जो बिल एक्सेप्टर है, जो बायर है, उसने पे करना था 15 जैन को। कोई भी कंडीशन हो सकती है, मान लो कि वो उस आउट ऑफ स्टेशन हो या उसके पास पैसे नहीं हो, तो वो क्या कहता है कि भाई मैं 15 जैन को आपको पे नहीं कर सकता, प्लीज मेरे को थोड़ा और टाइम दे दीजिए, आप ऐसा कीजिए मैं आपको 20 जैन को सारी पेमेंट कर दूंगा। तो वो क्या करता है, जो ड्रोवर है वो एक्सटेंड कर देता है 15 जैन टू 20 जैन, एक न्यू बिल बना देता है, उसको कैंसिल करके पुराने बिल को, 15 जैन वाले बिल को वो कैंसिल कर देगा और 20 जैन के नाम पर एक न्यू बिल बना देगा। और ये जो न्यू बिल बनेगा इसको ही रिन्यूअल ऑफ द बिल कहा जाता है और इसके ऊपर नोटिंग चार्ज रखते हैं। अब ये नोटिंग चार्ज हो सकता है ना भी लगे क्योंकि उसने बढ़वाई है डेट कहकर, तो हो सकता है कई कंडीशन में ले लिए भी जाते हैं। ठीक है, मोस्टली यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं होती लेकिन कई बार ले लिए जाते हैं। सो नोटिंग चार्ज की भी एक बार यहाँ पर बात की जाती है, अगर कोई लेता है तो ठीक है, अदरवाइज नीड नहीं होती क्योंकि उसने रिक्वेस्ट की है और उसने कह के ही आगे डेट को एक्सटेंड करवाया है, बिल नए तरीके से बना है। यहाँ अब बिल की डेट, मैच्योरिटी डेट हो जाएगी यहाँ पर 20 जैन। ओके, समटाइम द एक्सेप्टर ऑफ द बिल foresees that if it may be difficult to meet the obligation of the bill on maturity and may, कि यहाँ पर ये कंडीशन उस टाइम पर आते हैं जब कोई बायर कहता है कि उसको कोई प्रॉब्लम होती है पे करने के लिए मैच्योरिटी डेट पर, या हो सकता है ना भी हो लेकिन उसको पॉसिबिलिटी लगे कि हाँ भाई हो सकती है, तो उस कंडीशन में वो ड्रोवर से अप्रोच करता है विद द रिक्वेस्ट फॉर एन एक्सटेंशन ऑफ द टाइम फॉर पेमेंट, कि भाई पेमेंट की टाइमिंग को बढ़ा दिया जाए, बिल को थोड़े से दिन और आप मेरे को बढ़ा के दे दो, वो रिक्वेस्ट करता है इस कंडीशन में। अब डिपेंड करता है ड्रोवर के ऊपर कि वो मानता है या नहीं मानता है। इफ इट इज सो, अगर ये पॉसिबल है, मान लेता है ड्रोवर, ठीक है भाई मैं बढ़ा देता हूं, द ओल्ड बिल इज कैंसल्ड, पुराने बिल को कैंसिल कर देगा, एंड फ्रेश बिल विद द न्यू टर्म ऑफ पेमेंट इज ड्रॉन, तो नया बिल वो उसके नाम पर बना देगा पैसे वापस करने के लिए, ड्यूली एक्सेप्टेड एंड डिलीवर्ड, वो उस बिल को बना के वो एक्सेप्ट भी कर लेगा, एक्सेप्ट करेगा कौन, जो भी बायर है, और उसके लिए डिलीवरी दे देगा, वो उस बिल को उसके ओर डिलीवर कर देगा। दिस इज कॉल्ड रिन्यूअल ऑफ द बिल, इसी को रिन्यूअल ऑफ बिल कहा जाता है। देयर नोटिंग चार्ज आज नॉन रिक्वायर्ड, यहाँ पर जरूरी नहीं होती, रिक्वायर नहीं है नोटिंग चार्ज लेने की। द ड्रोवी में हैव टू पे इंटरेस्ट टू द ड्रोवर फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ क्रेडिट, कि जितना उसके पास पैसा था ना उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, नोटिंग चार्ज की जरूरत नहीं होती। क्लियर है, तो 5 दिन का और उसको एक्स्ट्रा अब यहाँ पर इंटरेस्ट दे देगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं रिट्राइंग ऑफ द बिल। अब रिन्यूअल ऑफ द बिल जब जिस कंडीशन में ड्रोवी पे ना कर पाए, अब ये क्या कंडीशन आती है भाई, ड्रोवी को पेमेंट करनी थी वही 15 जैन को, ये जाता है 10 जैन को सेलर के पास, ले भाई मैंने तेरे 10,000 रुपए देने थे, 15 को मैं आज पेमेंट कर देता हूं, तो उसको बोलते हैं रिट्राइंग ऑफ द बिल। Sometimes the drovey of the bill has funds at his disposal and make a request to the drover or holder to accept the payment of the bill before its maturity, कि जब ये पेमेंट, अब ये भी इस टाइम पे भी रिक्वेस्ट करेगा ड्रोवर को कि भाई लो मेरे पास अभी पैसे हैं, मैं आपकी पेमेंट फुल पेमेंट कर देता हूँ, क्या पता 5 दिन के बाद मेरे पास पैसे हो ना हो। If the holder agree to do so, the bill is said to have been retired, कि मान लो कि अब एग्री, अब डिपेंड, ये सारी चीजें ना डिपेंड करती हैं बिल एक्सेप्टर के ऊपर नहीं करती, बिल्कुल डिपेंड करती हैं होल्डर के ऊपर, कि जिसने वो बिल तैयार किया है कि वो माने या ना माने, वो कहे ना भाई मैं तो उसी डेट को लूंगा पैसे, मैं क्यों लूं पहले, मान लो उस टाइम पे वो है भी नहीं वहां पर, सौंपे नहीं है, तो ये सारी की सारी चीजें डिपेंड करती हैं ड्रोवर के ऊपर।
To encourage the retirement of the bill, the holder allows some discount called rebate on the bill for the period between the date of retirement और एंड मैच्योरिटी, कि जिस टाइम पर रिटायरमेंट किया जाता है बिल को, तो उस कंडीशन में थोड़ा बहुत डिस्काउंट हो सकता है, जिसको छूट कहा जाता है बिल के ऊपर। और ये जो मिलता है, ये रिबेट मिलती है, ये जो रिटायरमेंट और जो मैच्योरिटी पीरियड था 10 to 15, इनके बीच में होता है, इनके बिटवीन होता है। ओके, सो स्टूडेंट, ये था हमारा सारा का सारा बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। मेरे को तो नहीं लगता भाई कहीं भी कोई भी टॉपिक रहा होगा, कोई भी पॉइंट आपका छूटा होगा। सो स्टूडेंट, आज हमने कंप्लीट कर लिया है बिल ऑफ एक्सचेंज को। उम्मीद है कि आपने भी अच्छे से कर लिया होगा। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे कोई भी नेक्स्ट चैप्टर हम। जब तक आपने एक चैप्टर को अच्छे से क्लियर नहीं करोगे तो उससे आगे स्विच करने का कोई फायदा नहीं होता। सो अच्छे से करना क्लास को, ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। फिर भी अगर कोई डाउट है प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपके लिए एक डाउट क्लियर सेक्शन हम रख लेंगे, ताकि कोई भी डाउट हो अच्छे से क्लियर किया जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी उम्मीद के साथ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूले। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट।